नमस्ते भाई। आइए आज नंबर ऑफ यूनिट डिजिट के कुछ सवालों को देखते हैं जो पावर ऑफ पावर मतलब पावर पे पावर वाले सवाल हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ चीज़ों को देखना ज़रूरी है। आइए उसे देखते हैं। जैसे कि इसको समझ लीजिए, ए पर पावर एम पर पावर एन, इस पर पावर हो जाएगा पी और इस पर पावर हो जाएगा क्यू। जब आप इसको हल कीजिएगा तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको? आप इसको लिख सकते हैं ए पर पावर एम इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू। जब आप इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। परंतु दूसरा, जैसे कि ए पर पावर एम पर पावर एन पर पावर पी पर पावर क्यू, अगर ऐसे लिखा हो तो आप इसको कभी भी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो पर पावर दो पर पावर दो है, फिर इस पर पावर दो है। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो लिखाएगा दो गुना दो गुना दो। तो क्या लिखेंगे, दो दूना चार दूना आठ, दो पर पावर आठ लिख सकते हैं। पर दो पर पावर दो, उस पर पावर दो, फिर उस पर पावर दो है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले ऊपर से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो दो पर पावर दो है, अब फिर दो पर पावर दो है, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखाएगा, दो गुना दो, मतलब दो पर पावर दो है तो दो को दो बार लिखेंगे। अब फिर जब इसको हल करेंगे तो देखिए कि दो पर पावर दो और दो दूना चार हो गया। जब फिर इसको हल करेंगे तो दो पर पावर दो को अब चार बार लिखना पड़ेगा। दो गुना दो गुना दो गुना दो, चार बार लिख दिए तो दो दूना चार दूना आठ दूना 16, दो पर पावर 16। ये हुआ इसका सरल रूप। आइए एक एग्जाम्पल फिर लेकर के देखते हैं। जैसे कि दो पर पावर तीन और इस पर पावर चार है, तो इसको हम लिख सकते हैं दो पर पावर तीन गुना चार, तो दो पर पावर 12 लिखाएगा। अब वहीं अगर हम इसको लिख दें इसी सेम चीज़ को दो पर पावर तीन पर पावर चार, तो इसको इस प्रकार से ना लिख करके लिखना पड़ेगा दो पर पावर तीन पर पावर चार है तो तीन को चार बार लिखना पड़ेगा, तीन को चार बार लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, तीन तिया नौ तिया 27 तिया 81, दो पर पावर 81 आ गया। देखिए दोनों में अंतर है ना, दोनों में यही अंतर है, दो पर पावर 12, दो पर पावर 81 आ रहा है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। ये सरलीकरण की बातें हैं, परंतु आगे आने वाले सवाल के लिए इसे समझना ज़रूरी था। अब जो आगे आपका जो सवाल आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, बस उसमें पूछा क्या जाएगा, इकाई अंक के बारे में पूछा जाएगा। आइए आगे सवाल को देखते हैं। आइए सवाल नंबर पहला देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, चार पर पावर दो ब्रैकेट बंद उस पर पावर तीन फिर ब्रैकेट बंद उस पर पावर चार है का इकाई अंक ज्ञात करें। अब आप देखिए, चार को जब हल करेंगे तो इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो जब ब्रैकेट बंद करके पावर लिखा हो तो इसको आपने ऊपर पे देखा कि मल्टीप्लाई किया जाता है। तो दो गुना तीन गुना चार, जब इसको हल करेंगे चार दुना आठ तिया 24, तो चार पर पावर 24 है। आप ये जानते हैं कि चार पर अगर पावर सम हो तो इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। आप इस बात को जान रहे हैं? अगर नहीं जान रहे हैं तो आइए देखते हैं। चार पर पावर अगर सम हो तो इकाई अंक 6 होगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। चार पर पावर दो है तो चार चौक 16, इकाई अंक 6 इसका होगा। अगर अब चार पर पावर विषम हो, अगर चार पर पावर विषम हो तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चार पर पावर एक ले लीजिए तो 4 होगा। चार पर पावर तीन ले लीजिए, चार चौक 16, 16 चौके 64 होगा। तो इकाई अंक 4 हो रहा है, देख रहे हैं? तो यही बात है, इसी को ध्यान में रखना है। आइए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं।
ये क्या लिखा हुआ 3 पर पावर 2 है, फिर ब्रैकेट बंद 2, 3 है, फिर ब्रैकेट बंद 2 है, फिर ब्रैकेट बंद 4 है। जब ब्रैकेट बंद करके पावर हो तो आपको पता है कि इन सबों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 पर पावर 2 गुना 3 गुना 2 और गुना 4। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो 3 पर पावर कितना हो गया 48 हो गया। और आप ये जानते हैं कि 3 की साइक्लिसिटी 4 की चलती है, इसलिए हम इसको 4 से भाग देते हैं। 4 से जब भाग देते हैं तो क्या शेष बचेगा, ये 4 से पूरी पूरी तरह कट जा रही है। जब ये पूरा कट जा रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 पर पावर 4 लिखेंगे। अब जब 3 पर पावर 4 लिखेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 होगा। तो जब 81 होगा तो इकाई अंक क्या बचेगा, एक आंसर होगा इसका। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई अंक हो उसमें से पावर को 4 से भाग दिए जाते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा ध्यान में रखना है तो 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। 6 पर पावर 45 पर पावर 46 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। इस सवाल को बनाने से पहले कुछ चीज़ है उसको याद रख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो, कुछ भी, तो क्रमशः इसका इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब ये सवाल बनाने में कोई कष्ट है, 6 पर पावर कुछ भी हो, आम, इमली, कटहल, कुछ भी हो, इस पे 6 ही इसका आंसर मारेंगे। समझ गए बात को। यहीं पर 0 रहता या मतलब 10 रहता और इस पर पावर ये रहता तो क्या लिखते, इकाई अंक 0 लिखते। यहीं पर 15 रहता, उस पर यही सब चीज़ रहता तो क्या लिखते, इकाई अंक 5 लिखते। यहीं पर 16, 6 है तो इकाई अंक 6 लिखेंगे। समझ गए बात को। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 पर पावर 2 पर पावर 3 पर पावर 4 है। 4 पर पावर 3 पर पावर 2 पर पावर 4 है का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को देख लीजिए। जैसे कि सम पर पावर अगर सम हो तो क्या होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। सम संख्या पर सम संख्या पावर हो तो हल करने के बाद सम प्राप्त होगा। और अगर सम पर पावर विषम हो तो हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। उसी प्रकार से दूसरा बात, विषम पर पावर अगर सम हो तो हल करने के बाद विषम प्राप्त होता है। और विषम पर पावर अगर विषम हो तो क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। तो इस बात को एक शॉर्टकट में याद रखने के लिए सम पर पावर कुछ भी हो सम होगा, विषम पर पावर कुछ भी हो विषम होगा, यही बात ध्यान में रखना है। आइए इसके बाद दूसरी बात जो ध्यान में रखना है, 4 पर पावर अगर सम हो तो क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा। बनाना ही नहीं है, बस 4 पर पावर सम देखे 6 मार दिए। अब दूसरा बात, 4 पर पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक क्या होगा, 4 पर पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 4 होगा। उसी प्रकार से 9 पर पावर अगर सम हो तो क्या होगा, इकाई अंक 9 पर पावर अगर सम हो तो इकाई अंक होता है 1। यहीं 9 पर पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 9 होता है। इस चीज़ को एकदम रट लीजिए। अगर आप इस बात को रट लेते हैं तो आपको कभी कष्ट ही नहीं होगा 6 और 4 वाला और 6, 4 और 9 वाला सवाल बनाने में आपको कष्ट ही नहीं होगा। और ये तो आप इससे पहले वाले सवाल में 0, 1, 5, 6 को बता ही दिए हैं। और बच गया कौन, 2, 3, 7, 8। अगर इस सब पे पावर कुछ भी हो तो इस पावर को 4 से भाग दीजिए और जो शेष बचे उसको इस पर पावर रख दीजिए, तभी इस सवाल को हल किया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखना है, सवाल बन जाएगा। आइए अब सवाल को देखते हैं। 4 पर पावर 2 है तो 2 सम संख्या है और इस पर पावर कुछ भी हो
तो आपको बताया गया है सम पर पावर कुछ भी हो, विषम हो या सम हो, सम प्राप्त होता है। तो 4 पर पावर सम, सम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 को हल करने के बाद 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 को 4 बार लिखना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करके 2 को उतने बार लिखना है, तब जा कर के पावर बनेगा। तो हम 4 पर पावर सम लिख सकते हैं। क्यों? सम संख्या है तो सम पे पावर कुछ भी हो सम प्राप्त होगा, विषम हो या सम हो सम प्राप्त होगा। तो 4 पर पावर सम, और 4 पर पावर सम हुआ तो 6 इसका आंसर होगा सबसे पहले वाले का। आइए सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले को देखने से पहले 4 पर पावर क्या है? विषम है, और विषम पर जानते हैं सम हो या विषम हो विषम ही प्राप्त होता है। तो 4 पर पावर मतलब क्या लिखेंगे? विषम लिखेंगे। 4 पर पावर विषम होता है तो इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसका ये होगा और इसका ये है। आइए 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 4 पर पावर 11 पर पावर 13 पर पावर 15 इसी प्रकार से इन्फिनिट तक जा रहा है। देख रहे हैं 2 का 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, इसी प्रकार से चलते जाएगा आगे की ओर। तो आपको पता है, इससे पहले वाले सवाल में हमने बता दिया कि 4 पर पावर जो होता है उसको देखना पड़ता है इसमें। अगर ये विषम है तो विषम पर पावर कुछ भी हो विषम ही प्राप्त होगा। तो 4 पर पावर हम क्या लिख सकते हैं? विषम। 4 पर पावर क्या लिखेंगे? विषम। और आपको पता है 4 पर अगर विषम हो पावर तो इकाई अंक 4 होता है। सवाल बनाने में कुछ समय लगा? अगर आप जान रहे हैं थ्योरी को तो सवाल बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। 9 पर पावर 12 पर पावर 13 पर पावर 14 और 9 पर पावर 13 पर पावर 14 पर पावर 15 का इकाई अंक क्या होगा पूछा जा रहा है। अब आपको हम इससे पहले चौथा नंबर सवाल में बता दिए हैं कि 9 पर पावर अगर सम हो तो इकाई अंक 1, और 9 पर पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक 9 होता है। और अगर ये भी बताए हैं कि सम पर पावर कुछ भी हो हल करने के बाद सम ही प्राप्त होता है, विषम पर पावर कुछ भी हो हल करने के बाद विषम ही प्राप्त होता है, इस बात को बता दिए हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। 9 पर पावर 12 है, इस पर पावर कुछ भी है, मतलब आगे कुछ भी हो सम हो या विषम हो, तो 13 लिखा हुआ है और 14 है। जब इसको हम हल करेंगे तो 9 पर पावर सम पर कुछ भी हो तो क्या लिखाएगा? सम लिखाएगा संख्या। अब जब 9 पर पावर सम हो तो इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए ये वाला सवाल देखते हैं। 9 पर पावर 13 पर पावर 14 पर पावर 15 है, और आप जानते हैं 9 पर पावर विषम संख्या है, और विषम पर पावर कुछ भी हो, 13 पर पावर कुछ भी हो सम हो या विषम हो, तो 13 विषम संख्या है। तो विषम पर पावर कुछ भी हो तो विषम लिखाता है क्या है? विषम संख्या लिखाता है। तो विषम जब होगा तो 9 पर पावर विषम हो तो क्या लिखाता है? 9 इसका इकाई अंक होगा। बोलिएगा कैसे 9 इकाई अंक होगा? तो देखिए 9 पर पावर सम रखिए, 2 रखिए, 2 भी एक सम संख्या है तो 9 नमा 81, 1 इकाई अंक। अब 1 विषम संख्या है तो 9 पर पावर 1 अगर रखिएगा तो 9, 3 विषम संख्या है तो 9 नमा 81, 81 का 1 और उसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9। समझ गए बात को? आइए सवाल नंबर 7वां देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 पर पावर 3 पर पावर 4 पर पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। इस सवाल को हम 2 मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बताएंगे। और ध्यान से एक बात सुन लीजिए कि एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा सवाल तो 2, 3, 7, 8 पर ही पावर आपको पूछा जाएगा। इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 ही होगा, उसी पर कुछ भी पावर देगा वही सवाल पूछेगा। क्यों? क्योंकि 0, 1, 5, 6 ये पहले बताएं, इस पर कुछ भी पावर रहेगा तो 0, 1, 5, 6 हो जाता है। ये तो सबको याद है, इस पर पूछेगा नहीं सवाल। कहीं उस पर कुछ भी पावर होगा तो उसको आपको हल करना नहीं पड़ेगा। तो 0, 1, 5, 6 लिख सकते हैं। और 4 और 9 पर पावर सम और विषम देख करके होता है। बट 2, 3, 7, 8 पर अगर कुछ भी पावर है तो उसको 4 से भाग देना पड़ता है हल करके। तो आप यहाँ पर भाग दीजिएगा। तो भाग देने से पहले 2 पर पावर 3, 4, 5 है तो इसको कहीं ना कहीं हमको हल करना पड़ेगा। तो हल करने का 2 मेथड है। एक चीज़ ध्यान देखिएगा, 2 पर पावर 3 पर पावर 4 पर पावर 5, तो जो भी अंक है उस पर दूसरे पावर को ध्यान में रखना है। दूसरे पावर को क्या ध्यान में रखना है? ये जो 4 है इसको ध्यान में रखना है। ये 4 जो है यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये विषम है या सम। अगर ये विषम होगा तो हम
तीन पर पावर क्या रख देंगे, एक रख देंगे। अगर ये सम हुआ तो तीन पर पावर क्या रख देंगे, दो रख देंगे। इस बात को ध्यान में रखना है, विषम हुआ तो एक, सम हुआ तो दो। अब आगे देखिए, तभी समझिएगा कि भाई ये विषम एक सम दो क्या है। तो दो पर पावर तीन है और ये चार क्या है, सम संख्या है, तो तीन पर पावर दो रख देंगे। बाकी ऊपर कुछ भी रहे उसको सॉल्व नहीं करना है। अब आइए आगे, तीन को दो बार लिखना पड़ेगा, दो पर पावर तीन गुना तीन। अब आप जानते हैं कि दो पर पावर तीन या नौ होता है। अब नौ को चार से भाग देंगे तो चार दूना आठ, बच गया कितना शेष, एक बच गया शेष। अब एक जो शेष बचा तो दो पर पावर एक रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद दो इकाई अंक हो या दहाई, इकाई अंक एक ही है, एक ही अंक हुआ, दो पर दो हुआ तो इकाई अंक दो होगा इसका आंसर। समझ गए बात को। आइए सेकंड मेथड देखते हैं इसका। सेकंड मेथड में क्या करना पड़ता है, जैसे दो पर पावर तीन, पर पावर चार, पर पावर पाँच, तो जानते हैं दो तीन सात आठ में चार की साइक्लिसिटी चलती है, मतलब चार अंक तक अलग अलग, फिर चौथा के बाद से फिर सेम टू सेम ऊपर से रिपीट होने लगता है अंक। तो देखिए इस पर दो पर पावर जो भी हो, कोई भी संख्या हो, यहाँ पर दो तीन सात आठ कुछ भी हो, उस पर जो भी पावर हो उसको देखना है कि वो चार से एक छोटा है या एक बड़ा है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक से चार से एक छोटा है। अगर चार से हम तीन को भाग दें तो क्या शेष बचेगा, माइनस एक। देखिए जैसे कि चार से अगर तीन को हम भाग देते हैं एक बार में तो माइनस एक शेष बचेगा। समझ रहे बात को। कभी आपने ऐसा नहीं किया होगा लेकिन माइनस एक भी शेष बचता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, दो पर पावर माइनस वन लिखेंगे और इस पर पावर चार है, पर पावर पाँच है। अब क्या करेंगे कि चार क्या है, सम संख्या है। अब चार पर कुछ भी पावर हो तो क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए वही नियम लागू हो गया, फिर चार पर विषम है, लेकिन विषम हो या सम हो तो सम पे पावर कुछ भी होता है, सम प्राप्त होता है। अब दो पर पावर माइनस वन है, इस पर क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। अब माइनस वन है, अब माइनस वन को सम संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन प्लस वन बन जाएगा, तो दो पर पावर एक होगा, तो दो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दोनों मेथड काम का है, आप जिसको आसान समझें उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 8वां देखते हैं। सवाल नंबर 8वां में क्या है, 32 पर पावर 32 है। अब बताइए आप 32 पर पावर 32 है। अब आप देख रहे हैं ये चार का मल्टीपल है, मतलब चार से विभाज्य हो जा रहा है। और आप एक चीज़ जानते हैं, 2 3 7 8 में उसके पावर को चार से भाग देना पड़ता है। अगर 32 को 32 बार लिखेंगे तो चार से अगर भाग देंगे तो एक ठो 32 तो कट जाएगा, चार अठे 32। अब उसका मल्टीप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं चार से विभाज्य है। जब चार से विभाज्य है तो आप जानते हैं एक बात, जो जिसका भी पावर चार से पूरा पूरा कट जाए तो उस पर पावर क्या लिखते हैं, चार लिखते हैं। अब आप कहिएगा कि यहाँ सिर्फ दो लिखे हैं, तो हमको इकाई अंक से ही सिर्फ मतलब है, तो दो पर पावर चार लिख दिए। अब दो पर पावर चार लिखे तो इसका जब आप हल कीजिएगा तो दो दूना चार दूना आठ दूना 16 होता है, तो 16 का इकाई अंक क्या होगा, 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए कि चार आप इस पर क्यों लिखे तो इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए 32 पर पावर 32 है, आप इसको क्या लिखिएगा, 32 पर पावर 32, ये 32, इसको 32 बार लिखना पड़ेगा, गुना 32, इसको डॉट 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 32 बार। अब जब 32 बार ये होगा, इसको जब गुना कीजिएगा, जब आप उसको चार से भाग दीजिएगा, तब बताइए जब हम इस पूरे पावर को अगर चार से भाग दें तो एक ठो तो कोई ना कोई कट जाएगा ना, तो नीचे कुछ बचा नहीं ना बचा, तो इसका मतलब ये पूरा अंक कट गया। जब कट गया तो 32 पर पावर चार लिख सकते हैं। आप जानते हैं मेथड कि अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो 32 जो भी नीचे है उस पर पावर चार लिख देते हैं, तो सेम चीज़ हो गया, दो पर पावर चार 16, इकाई अंक 6 इसका आंसर होगा। समझ गए बात को। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 7 पर पावर 11, पर पावर 22, पर पावर 33 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है।
अब आप देख रहे हैं 2, 3, 7, 8, इस पर जो भी पावर होता है उसको 4 से भाग देना पड़ता है। तो 4 से भाग देने से पहले इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो हल करने का 2 मेथड है इसको। आइए आपको दोनों मेथड बताते हैं। सबसे पहला मेथड 7 पर पावर 11 पर पावर 22, बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा, 2 ही पावर लेना है हमको, उस पर पावर कुछ भी हो उसको ध्यान नहीं रखना है। और ये देखना है कि ये पावर कौन सा है, विषम है या सम है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, अगर विषम हो, अगर पावर विषम हो तो क्या लिखते हैं 1, अगर सम हो तो क्या लिखते हैं 2। और इस बात को आप देखिए कि 7 पर पावर 11 है। अब ये कौन सा है अंक, सम है। तो सम है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 11 पर पावर 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 7 पर पावर 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पर पावर 121। आप जानते हैं 4 से जब भाग देंगे तो 30 बार में 120 होता है, एक शेष बचता है। 4 से आप 121 को भाग देकर देखिए, एक शेष बचेगा और जो शेष बचता है उसको इस पर पावर रखते हैं। तो 7 एकम 7 इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। आइए इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, 7 पर पावर 11 है। क्या है 7 पर पावर 11 है। तो 4 से जब इसको 11 को भाग देंगे तो 4 तिया 12, इससे ये एक छोटा है तो -1। अब -1 पे 22 है, हमको 2 ही देखना है। अब ये देखना है कि ये सम है या विषम। अब इसको भी देखिए, ये क्या है सम संख्या है। और सम पर आप क्या जानते हैं, सम पर कुछ भी हो, विषम हो या सम हो, तो सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे 7 पर पावर -1 और इस पर पावर सम। अब कहिएगा सम क्यों लिखे, तो जानते हैं सम पर पावर विषम होगा फिर भी सम होगा, तो सम होगा। जब सम हल करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। तो -1 पर कोई सम संख्या होगा। जब कोई भी सम संख्या होगा तो आप जानते हैं कि -1 को अगर सम संख्या के रूप में मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 प्राप्त होगा। जब 1 प्राप्त होगा तो इकाई अंक मेरा क्या होगा 7 होगा आंसर। आइए सवाल नंबर 10 देखते हैं। 8 पर पावर 16 पर पावर 17 पर पावर 18 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप देखिए, इस सवाल को भी बनाने के 2 मेथड हैं, परंतु हम आपको एक ही मेथड बताते हैं जो सबसे हल्का मेथड है और उसमें ये सबसे जल्दी सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। 8 पर पावर 16 पर पावर 17 पर पावर 18 है। आप इसमें देखिए कि 8 पर पावर क्या है 16 है, 8 पर पावर क्या है 16 है। तो 16 क्या है 4 से भी कटने वाला है। अगर 4 से कटने वाला कोई भी पावर हो किसी भी अंक पर, उस पर कुछ भी पावर हो, अगर उस पर कुछ भी पावर हो तो उसको ध्यान में नहीं रखना है। आप इस पर क्या रखिएगा 8 पर पावर 4। अब बोलिएगा क्यों 8 पर पावर 4 रखें, क्योंकि आप जानते हैं 2, 3, 7, 8 पर कुछ भी पावर हो, अगर वो 4 से पूरी तरह से कट जाए तो उस पर पावर 4 लिखते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 8 8 64 चौक 32 8 दूना 16, 6 इकाई अंक होगा इसका। समझ रहे हैं, 6 इसका इकाई अंक होगा। क्यों होगा, तो देखिए आपको हल करके दिखाते हैं। 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64 8 512, 512 8 5 8 40, 4096, 4096। तो इकाई अंक 6 है, आ गया आंसर। तो इसमें यही बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए 8 पर पावर 16 है, इस पर पावर इन दोनों को हल करने के बाद कुछ भी आ जाए, मान के चलिए 40 आ जाए, 44 या 405 आ जाए, मान के चलिए। एक माने हैं, ये माना हुआ है, ये नहीं सोचिएगा 17 पर पावर 18 को हल करने के बाद ये होता है, नहीं, माना हुआ है। तो 8 पर पावर 16 को कितने टाइम लिखेंगे हम, इसी प्रकार से करते हुए अगर 405 है तो 405 बार लिखेंगे, 405 बार लिखेंगे। अब जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं 4 चौक 16 कट गया। जब कट गया तो 8 पर पावर 4 ही लिखाएगा ना। जब 8 पर पावर 4 लिखाएगा तो इकाई अंक 6 आंसर होगा। तो आपको ध्यान में रखना है 8 पर पावर जिस प्रकार से ये है, अगर किसी भी अंक पर पहला पावर अगर 4 से विभाज्य होने वाला हो तो सोच लीजिए उस पर 4 पावर ही रख करके उसका आंसर निकल जाएगा।
आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं। 2016 पर पावर 17 पर पावर 18 पर पावर 19 पर पावर 20 है। देख रहे हैं, पावर पर पावर है। तो पावर पे पावर को जो हल करने का होता है, ट्रिक के मेथड से ही आप इसको हल कर सकते हैं। बाय मेथड आपको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 6 है इकाई अंक, ध्यान में यही रखना है। आप जानते हैं 0, 1, 5, 6 पर पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है। आप कहिएगा बार बार आप क्यों बता रहे हैं इसको? बार बार इसलिए बता रहे हैं, अगर बार बार आप सुनिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। जिस जिस प्रकार हम बार बार आपको बता रहे हैं तो हमको भी ज़्यादा याद होते जा रहा है, और जिस प्रकार आप सुनते जाइएगा आपको भी ज़्यादा याद होगा। इसलिए किसी भी चीज़ को बार बार सुनने, बार बार देखने से ज़्यादा याद होता है। तो आप यहाँ समझ लीजिए 6 पर पावर है। अब इसको हल करने के बाद कुछ भी प्राप्त हो उसको अब ध्यान ही नहीं रखना है। 6 देख लिए, इकाई अंक हल करने के बाद 6 ही होगा, बस ये आंसर मार देंगे। और इसी प्रकार से आइए एक सवाल और देख लेते हैं। 2000 यहाँ 15 लिखा होता और इस पर पावर कुछ भी होता, 17, 18। अब जब इसको हल करते तो हम इसको देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 को हल करने के बाद कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही होगा। उसी प्रकार किसी भी अंक का 1 ले लीजिए, लास्ट में उस पर कुछ भी हो 1 होगा। 0 ले लीजिए, हल करने के बाद 0 होगा। समझ गए बात को? आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक ज्ञात करें। सवाल देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें सवाल बनाने से पहले आपको फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। समझ गए? इसी प्रकार से आपको पूरे लिखते जाना है। अब आइए उसको सॉल्व करते हैं। हमको लिखना तो है नहीं, हम समझाने के लिए आपको इतना लिखिए। आगे देखिए, 1, जब इसको हल करेंगे 2, जब इसको हल करेंगे 3 दूना 6, जब इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6 चौक 24, जब इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6 चौक 24 पचे 120, जब इसको हल करेंगे 720। अब आप देखिए कि 4 तक में हमको तो 0 प्राप्त हुआ नहीं, बट 5वां में जैसे आ गए तो 5 दूना 10 0 प्राप्त हो गया, 5 दूना 10 0 प्राप्त हो गया। अब अगर अभी इसी तरह से करते करते 99 तक जाइएगा तो हर इकाई अंक में आपको 0 प्राप्त होगा। तो आप समझ रहे हैं कि लास्ट में सबका इकाई अंक 0 है। तो जिसका 0 नहीं है उन सबों को जोड़ दीजिए, उसका जो इकाई अंक होगा वही उसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में सबका इकाई अंक 0 है, तो 0 को 0 में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद लास्ट में आपको 0 ही प्राप्त होगा। और जिसका 0 नहीं प्राप्त होगा, इसके आगे अब जिसका भी जाइएगा, 5 से नीचे जिसका जाइएगा, सबका इकाई अंक आपको 0 प्राप्त होगा, सबका। आप करके देखते जाइए। इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 0, 7 दूना 14, 4 5 1, 7 50, लास्ट में 0 हो गया। अब 8 से अगर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में 0 ही होगा। तो अब देखिए 24 6 30 2 32 1 33, इन सबों को जोड़ने के बाद आपको 33 प्राप्त हो रहा है। अब 33 का इकाई अंक क्या है? 3 है। तो यही मेरा 3 आंसर प्राप्त होगा। समझ गए? मेरा 3 ही इसका आंसर होगा। क्यों होगा वो भी बात समझ गए कि सबका इकाई अंक लास्ट में 0 होगा। 5 से लेकर के 99 या 100 कहीं तक भी जाएं, क्योंकि उसके बीच 5 और 2 है। तो जहाँ 5 और 2 होता है, आपने पढ़ा है कि अगर इकाई अंक में 0 कैसे प्राप्त होता है, तो 5 और 2 के मल्टीप्लाई से 0 प्राप्त होता है, और जो बच गया उसको जोड़ करके उसका इकाई अंक इसका इकाई अंक होगा। आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं। क्या लिखा हुआ? 1 फैक्टोरियल पर पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल पर पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल पर पावर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 200 फैक्टोरियल पर पावर 200 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए सवाल कितना लाजवाब है। अब आप देखिए,
आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या है। तो देखिए फैक्टोरियल को दर्शाने का सबसे पहला ये है एक फैक्टोरियल, और दूसरा तरीका सेम टू सेम है ये, मतलब एक ये है और एक ये है। समझ गए बात को। फैक्टोरियल ये भी होता है, फैक्टोरियल ये भी होता है। बहुत लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं ये, जो कि गलत है। ये भी सही है, बहुत लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल ये इस प्रकार से तीनों को फैक्टोरियल ही कह सकते हैं आप। आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक। दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। फैक्टोरियल एक का मतलब होता है एक, फैक्टोरियल दो का मतलब होता है एक गुना दो, फैक्टोरियल तीन का मतलब होता है एक गुना दो गुना तीन। समझ रहे बात को। अब इसको हल कीजिए, हमको 4 तक ही हल करना है, क्यों, 5वां में 0 आ जाता है। आप समझ रहे हैं, इसको हम पहले सवाल में बताए हैं। इस पर सिर्फ पावर फैक्टोरियल है, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं। अब 4 पर पावर फैक्टोरियल है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। 5 पर फैक्टोरियल है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। जब हल करेंगे इसको क्या होगा, 120। ये क्या होगा, 3 6 24। ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 1। आपको हल कर ही दिया गया है। अब आप देखिए सेम चीज़ को इधर सवाल पे इसको पुट करते हैं। 1 पर पावर 1 फैक्टोरियल 1 होगा, फिर प्लस 2 का टूटा फैक्टोरियल 2, और 2 पर पावर भी फैक्टोरियल ही है तो 2 पर पावर 2, फिर लिखेंगे। 3 का फैक्टोरियल तोड़ करके 6 हुआ, तो 6 पर पावर 3 पर पावर 3 फैक्टोरियल है, वो भी टूटेगा तो 6 ही होगा, प्लस 4 है, 4 का फैक्टोरियल आगे 4 भी है इसमें, ये देख रहे हैं 1 2 3 करते करते 200 तक जा रहा है। तो 4 का फैक्टोरियल जब तोड़ेंगे तो 24, और इस पर भी पावर 24 होगा। अब आप बताइए 5 पर पावर टूट करके कितना हुआ, 120 हुआ। अब आप यहाँ पर लिखिए 120, इस पर भी पावर 120 लिखेंगे। अब आगे हमको लिखने का कोई आवश्यकता है नहीं, बोलिएगा क्यों नहीं लिखने का आवश्यकता है, क्योंकि 0 आ रहा है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 1 होगा, जब इसको हल करेंगे 2 दूना 4 होगा, और 6 पर पावर कुछ भी आप जानते हैं 6 लिखते हैं, और 4 पर पावर अगर सम संख्या हो तो आप क्या लिखे हैं, 6 लिखते हैं, और 0 है यहाँ पर इकाई अंक, देख लीजिए आप। अब आगे जितना भी सवाल, आगे जितना भी अंक आएगा उस पर 0 आएगा लास्ट में, तो 0 पर कुछ भी पावर हो 0 लिखते हैं। अब आगे हमको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं है। अब इसी सब को जोड़ लेंगे, 4 1 5, 6 6 12 5 17, इकाई अंक 7, तो मतलब 7 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये नहीं कि घबरा जाइएगा कि हमको फैक्टोरियल 6 नहीं बताया गया। फैक्टोरियल 6 भी अगर लिखिएगा तो बढ़ा के 72 720 होगा। अब 720 है तो 0 इकाई अंक 0 हो गया, तो 0 पर कुछ भी पावर होगा 0 होगा। बस आपको यहीं तक ध्यान में रखना है इस बात। आइए सवाल नंबर 14 देखते हैं। 2 पर पावर 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 पर पावर 5 गुना 4 पर पावर 5 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 6 पर पावर 7 गुना 6 पर पावर 7 पर पावर 8 गुना 7 पर पावर 8 पर पावर 9। इसी प्रकार से इन्फिनिट तक गया हुआ है। देख रहे हैं, इन्फिनिट का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सवाल कितना तगड़ा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ को आप क्वेश्चन में ही देख करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 पर पावर कुछ भी हो 5 होगा, 6 पर पावर कुछ भी हो 6 होगा, तो 6 पंजे 30 हो गया। इकाई अंक 30 का 0 होता है, तो इसका मतलब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इकाई अंक 0 इसका आंसर हो जाएगा। आइए आपको कुछ समझा देते हैं। 5 पर पावर 6 पर पावर 7, आप जानते हैं कि 5 पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 होगा। 6 पर पावर 7 पर पावर 8, आप जानते हैं कि 6 पर पावर कुछ भी हो तो 6 होगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा। 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 10, तो इकाई अंक मेरा 0 हो जाएगा, ये आंसर होगा मेरा। ठीक है, लेकिन आप आगे समझिए कि आप क्यों ऐसा करते हैं। अब 3 गुना 10, इसमें गुना कर लें 18 को, इसमें गुना कर लें 19 को, इसमें गुना कर लें 21 को, इसमें गुना कर लें 32 को। जब आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में कहीं ना कहीं हमको 0 प्राप्त होगा। 18 तिया 54, 540 10 से गुना करने के बाद, फिर इसको 19 से गुना कीजिएगा, फिर 21 से गुना कीजिएगा, फिर 32 से गुना करिएगा, तो लास्ट में कहीं ना कहीं हमको इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा।
समझ रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया। बस इसी बात को ध्यान में रखना है, जब भी इस प्रकार का सवाल दे आप लास्ट में जीरो लाने की कोशिश कीजिए। बस लास्ट में जैसे जीरो आ गया उसका एक आंसर जीरो मार के आगे बढ़ सकते हैं। आइए सवाल नंबर 15 को हल करते हैं। 2 पर पावर 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4 पर पावर 5, 4 पर पावर 5 पर पावर 6 गुना 6 पर पावर 7 पर पावर 8 गुना 7 पर पावर 8 पर पावर 9 का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें देखिए कहीं 5 है, नहीं है, तो अब तो इसमें जीरो प्राप्त होगा नहीं, तो इसको हमको हर हाल में हल करना पड़ेगा। आइए इसको हल करके दिखाते हैं। 2 पर पावर 3 पर पावर 4 है, तो अब आप जानते हैं कि वही चीज़ लगाइए, विषम रहे तो 1, विषम रहे तो 1 और सम रहे तो 2। तो देखिए 2 पर पावर 3 पर पावर 4 है, तो 3 क्या है, 3 पर पावर दूसरा नंबर देखना जाता है, ये क्या है, विषम है, तो सम है। 4 क्या है, सम संख्या है, तो सम रहने पर क्या लिखते हैं, 2 पावर लिख देते हैं। तो 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 2। जब इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3 गुना 3। समझ गए बात को। अब जब इसको हल करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, और जानते हैं कि 4 से भाग देते हैं 2 पर कोई भी पावर हो, तो 4 दूना 8, इकाई अंक शेष बचेगा 1। तो हल करने के बाद इकाई अंक क्या बचेगा, 2। आइए दूसरे को देखते हैं। 3 पर पावर 4 पर पावर 5, आपको बताया गया है कि 3 पर कोई भी अंक पर पावर जो पहला पावर हो वो अगर 4 से विभाज्य है तो बाकी सभी पावर 4 से विभाज्य हो जाएगा। ये 4 से पूरी तरह से कट रहा है, तो इस पर जब जो भी पावर पूरी तरह से कट जाता है उस पर क्या लिखते हैं, 3 पर पावर 4 लिखते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9, 3 27, 3 81 होगा। तो 81 का इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। इकाई अंक हम सिर्फ लिखेंगे क्योंकि हमको इकाई अंक से ही मतलब है। अब आइए 4 पर पावर 5 6 है। अब 4 पर पावर 5 6 जो है, आप ये देखिए विषम संख्या है ये। अब विषम पर कुछ भी हो तो प्राप्त क्या होता है, विषम संख्या होता है, तो 4 पर विषम संख्या प्राप्त होगा। जब विषम संख्या प्राप्त होगा तो आप जानते हैं कि जब भी 4 पर कोई विषम संख्या होता है तो इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। आइए अब 6 पर देखते हैं। 6 पर पावर 7 पर पावर 8 है। आप जानते हैं कि 6 पर कुछ भी पावर होती है इकाई अंक 6 प्राप्त होता है। अब 7 है, 7 पर पावर क्या है, 8, 8 पर पावर 9 है। आप जानते हैं कि जो भी संख्या अगर किसी भी अंक पर जो पावर हो वो अगर 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो तो उस पर 4 पावर होता है। तो देख रहे हैं 4 दूना 8, ये पूरी तरह से कट गया, तो इस पर पावर कुछ भी हो वो पूरी तरह से कट जाएगा। तो 7 पर पावर 4 लिखेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सते 49, 49 सते 343, 343 सते क्या होता है, 7 21 होगा। तो 1 इकाई अंक होगा। अब इन सब इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप कहिएगा क्या क्या इकाई अंक है। तो सबसे पहले का इकाई अंक 2 है, दूसरे का इकाई अंक 1 है, फिर 4 वाले का इकाई अंक 4 है, फिर 6 वाले का इकाई अंक 6 है, 7 का इकाई अंक 1 है। सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 दूना 8, 8 छः के 48 होगा। तो इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू भाई देखने के लिए। आगे वीडियो में भी बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे टोटल सॉल्यूशन दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।